हेलो नमस्कार भाइयों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडियन में। भाइयों, आज की वीडियो जिनका एग्ज़ाम 6 मई को है उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एक्सपेक्टेड 6 मई पर आधारित होने वाला है। क्योंकि भाई आपको पता है रेलवे का पुराना इतिहास है, कोई भी जब एग्ज़ाम में एक पैटर्न फॉलो करता है ना शुरू दिन, तो जितना भी एग्ज़ाम दिन चलता है उस सारा में वो सेम चीज़ लागू होता है, सेम चीज़ पैटर्न लागू होता है। तो उसी के आधारित हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के बेस्ड है, एग्ज़ाम बेस्ड 2 मई बेस्ड होने वाला है। तो आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा भाई, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और ख़ासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम इसमें जब बात किए हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे इसमें 4 से 5 क्वेश्चन अभी पूछ रहा है वो नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 2 मई को आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपका ड्राइंग शीट जो है ना, ड्राइंग शीट से आपका क्वेश्चन पूरा पूछा है। ड्राइंग शीट से इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछा है, और पार्ट ए में तो पूछा है इससे, और पार्ट बी में भी पूछा है। पार्ट बी में भी इसी वाला क्वेश्चन ड्राइंग शीट्स बोर्ड और स्टैंडर्ड साइज वाला घुसा दे रहा है पार्ट बी में भी। तो आपका ये पार्ट ए में भी काम करेगा, पार्ट बी में भी काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका इसमें D0 का साइज दिया हुआ, D0 का एक बार फुल रिवीजन हो जाएगा भाई आपका 1500 1000 गुने 1500 गुने 1000 गुने 25। D1 का देख लीजिए 1000 गुने 700 गुने 25। D2 का 700 गुने 500 गुने 15। D3 का 500 गुने 350 गुने 15। यही है भाई मेरे, कुछ नहीं है इसमें। एक बार देख लीजिएगा, अब सारा कुछ क्लियर होगा। मैं पूरा जो है 4-5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे का रिवाइज करने वाला हूँ। आपको क्वेश्चन जो है ना आपके यही से बनने वाले हैं। और A0 का 8 से 41 1189, A1 का 594 141, A2 का 420 597, A3 का 297 420। यही था भाई मेरे, मिलान करने वाला दिया था। दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन इससे बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है। इसमें हम अगर ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात करें, तो इसका काम होता है, चूँकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दे रहा है, आपको इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दे रहा है भाई मेरे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा है। तो थोड़ा सा आप पढ़ के इसको जाइएगा अच्छे से, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात करें तो काम इसका जो है ड्राइंग बोर्ड के पकड़ने और सपोर्ट देने के लिए सामग्री सॉफ्ट वुड या प्लाई वुड की होती है। साइज आपका A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A4। ये विशेषकर पूछा जाता है ना, इसी से आपको क्वेश्चन पूछा है। ये जो आपको ऊपर में दिया हुआ है A0 A1 A2 A3 4, ऐसा सारा साइज आपको देख लीजिए एक बार। और T² के बारे में बात करें, इसके एज पर आपका देखिए इसके एज पर T² लगाने के लिए स्ट्रेट होना ज़रूरी है। और T² के बारे में बात करें तो T² हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने और दूसरे एलिमेंट्स को गाइड करने के लिए। भाई इस वीडियो में हम जो है ना, इस वीडियो में आपका सिर्फ एग्ज़ाम में जो पूछा गया है क्वेश्चन 2 मई के आधारित, 2 मई बेस्ड खाली क्वेश्चन कराने वाला है। कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं होगा इसमें, 2 मई के बेस्ड होने वाला है ये कंटेंट। तो और देखिए इसमें T² के बारे में, T² काम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने और दूसरे इंस्ट्रूमेंट को गाइड करने के लिए किया जाता है। पार्ट हेड फिक्स होता है और ब्लेड लंबा इंचा होता है। इसका PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। ईस्ट पीसेस हमेशा ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट एज से लगाकर इस्तेमाल करें। इसका यूज़ के बारे में दिया होता है। सेट स्क्वायर के बारे में देखिए, सेट स्क्वायर से तो इसका जो है वर्टिकल इंक्लाइन और 30-45 60 एंगल लाइन वाली खींचने के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइप से आपका 45/45 30/30 60। मटेरियल प्लास्टिक या एरेलिक का है। मटेरियल जो इसमें यूज होता है, मटेरियल प्लास्टिक या एरेलिक का उपयोग होता है। और कंपास का जो है काम है सर्किल और आर्क्स बनाने में। और टाइप पेंसिल की बात करें, पेंसिल कंपास की बात करें तो वो कंपास पेंसिल स्टेबल होता है। सावधानी, नीडल पॉइंट को सेंटर पर अच्छे से रखें, इसमें सावधानी रहता है भाई मेरे। और डिवाइडर की बात करें तो 2 पॉइंट्स के बीच दूरी मापनी या ट्रांसफर करने के लिए सर्किल नहीं बनाता, सिर्फ डिस्टेंस नापता है। और प्रोटेक्टर का जो है आपका काम एंगल और नापने और बनाने के लिए किया जाता है। सिर्फ हाफ सर्किल 180 डिग्री या फुल सर्किल 360 डिग्री मटेरियल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होता है। स्केल, रूलर, स्ट्रेट लाइन खींचने और डिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। टाइप जो है भाई मेरे इसका आपका टाइप जो है अब इसका प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल छोटे मेजरमेंट पर आधारित होता है। कंपैरेटिव स्केल 2 यूनिट कंपेरिजन का होता है। लेंथ आमतौर पर 150 mm और 300 mm यानी कि सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होता है इसका। एक बार फुल रिवीजन कर लीजिए भाई मेरा, आपका क्वेश्चन है ना जो यही से पैटर्न से घूमने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और फ्रेंच कर्व से भी क्वेश्चन पूछा था भाई मेरे, इसका जो है ना कोई
इरेगुलर शेप में जो आकृति रहता है, इरेगुलर शेप का आकृति रहता है, इरेगुलर शेप का आकृति इसे बनाया जाता है काम स्मूथ कर्व है, और इरेगुलर शेप बनाने के लिए क्या जाता है सर्किल आर्क वाले से अलग होते हैं। ड्राइंग शीट जो आपका पहले ही बता दें A0, A1, A2, A3, A4 होता है। क्वालिटी इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसका। और ड्राइंग पेंसिल के बारे में बात करें तो भाई मेरे ग्रेड के अनुसार डिवाइड किया रहता है। हार्ड से फाइन 9H का सबसे हार्ड पेंसिल रहता है, 9H का याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। HB नॉर्मल राइटिंग में प्रयोग करते हैं, नॉर्मल राइटिंग में। और नेक्स्ट बात करें भाई मेरे इरेजर, इरेजर का काम गलत या अनावश्यक लाइन को मिटाने के लिए किया जाता है। जो है हार्ड इरेजर है ग्रेफाइट के लिए, आपका सॉफ्ट इरेजर फाइनल लाइन्स के लिए। और इरेजिंग शील्ड के बारे में बात करें, इरेजिंग शील्ड के बारे में बात करें तो काम सिर्फ किसी खास हिस्से को इरेज करने के लिए बाकी ड्राइंग को बचाता है। शेप स्मॉल मेटल या प्लास्टिक मेटल या कटआउट को होता है। और लाइंस चैप्टर के बारे में बात करें तो आपका देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा है भाई मेरे आपका कंटिन्यूअस थिक लाइन जो है, सतत मोटी रेखा, सतत मोटी रेखा के बारे में बात करें तो ये जो आपका है दृश्यमान बाह्य रेखाओं और किनारों के लिए है। दृश्यमान बाह्य रेखाओं मतलब कोई डायमेंशन दिया हुआ है तो आपका बाहरी वाला जो है डायमेंशन ए जो है यहाँ तो उसको दर्शाने के लिए आपका कंटिन्यूअस थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला आपका फिगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये वाला आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। अब कंटिन्यूअस थिन लाइन, सतत पतली रेखा के बारे में बात करें, सतत पतली रेखा के बारे में बात करें, सतत पतली रेखा के बारे में बात करें तो भाई मेरे ये आपका जो है आयाम रेखाओं, प्रक्षेपण रेखाओं और लीडर रेखाओं, काल्पनिक प्रतिच्छेदन रेखाओं और घुमाई गई सतहों के बाह्य रेखाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। आप सतत पतली फ्री हैंड आंशिक या रुकावट वाले दृश्य सीमाओं के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है फिगर। तीसरा नंबर देखिए, ये जो देखिए कंटिन्यूअस फ्री हैंड बाउंड्रीज फॉर लिमिट पार्शियल इंटरप्टेड व्यूज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और आपका जिगजैग लाइन जो है, जिगजैग लाइन जो है, जिगजैग लाइन जो है आपका लंबी ब्रेक लाइनों जो रहता है भाई मेरे उसके लिए जो मतलब कि लंबी जो ब्रेक लाइन है आपका यहाँ से बहुत दूर दूर तक जा रहा है तो सिंपल सा आपको खाली उसको डिनोट करना है। आपको मतलब कि एक जिगजैग लाइन से डिनोट कर देना है, उसका आपका उतना ही से काम हो जाएगा। आपका ऐसे से जिग लाइन से डिनोट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। डैश्ड मोटी रेखा छिपी हुई बाह्य किनारों और रेखाओं के लिए प्रयोग करते हैं। डैश्ड मोटी रेखा का, डैश्ड पतली रेखा का है भाई मेरे छिपी हुई बाह्य रेखाओं किनारों के लिए, मतलब चैन पतली रेखा आपका वही है। सममिति रेखाओं प्रक्षेपण पथों के लिए आपका प्रयोग है। चैन पतली और मोटी रेखा अंत और दिशा परिवर्तन, चैन थिन थिक एंड ईट काटने वाले तलों के लिए। और चैन मोटी रेखा विशेष उपचार की आवश्यकता वाले रेखाओं या सतहों को दर्शाने के लिए। चैन पतली डबल रेखाओं, आसन भागों की बाह्य रेखाओं, चल भागों की वैकल्पिक और चरम स्थितियों, केंद्र रेखाओं और गठन से पहले की प्रारंभिक रेखाओं के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपका फिगर जो है भाई मेरे आपका यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ फिगर दिया हुआ, आपका सारा कुछ एक बार पढ़ लीजिएगा। यहीं से जो क्वेश्चन बनेगा जो बनेगा भाई मेरे आपको कोई नया उठा कर नहीं देने वाला, यही चैप्टर सीधा उठाएगा और यहीं से देगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ से देखिए रफनेस से भी आपका क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपका यहाँ पे एक रेखा है, मिरर जैसा नीचे ऐसे कर दिया है, ऊपर में रूट जैसे दिया है। इसका अर्थ जो है भाई मेरे मशीनिंग ऑप्शनल, मशीनिंग जो है अनिवार्य है। यहाँ मशीनिंग अनिवार्य नहीं है, मतलब कि आपके मर्जी के ऊपर है, मशीनिंग ऑप्शनल है। यहाँ पे मर्जी के ऊपर है, मशीनिंग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। मशीन फिनिश रिक्वायर्ड, यहाँ पे जब यही चीज़ को भाई मेरे यही चीज़ को जब ऐसे करके इसमें मिला देगा ना, यहाँ से आपका ऐसे मिला देगा तो इसका मतलब हो जाएगा मशीन फिनिश रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरी है। यहाँ पे जब ऑप्शनल था इसका अर्थ था खाली ऑप्शनल, और यहाँ पे जब ऐसे मिला देगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अनिवार्य है। और नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ मटेरियल नॉट परमिटेड। अब यहाँ पे देखिए ऐसा करके रूट दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से गोल एगो वृत्त घुसा दिया है में, तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ मटेरियल नॉट परमिटेड। यहाँ पे जो अर्थ आप निकाल नहीं सकते हैं, इसका अर्थ है। और स्पेशल सरफेस ऑफ फीचर रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए यही चीज़ को अगर आप इसको दे देगा मेरे जैसा नीचे बना देगा, आपको त्रिभुज ऐसे करके ऐसे कर देगा तो इसका अर्थ है स्पेशल सरफेस फीचर रिक्वायर्ड, मतलब स्पेशल सरफेस हमको चाहिए। यहाँ से आपका इसका अर्थ यही है भाई मेरे। ये आपको फिगर है, 4 को फिगर है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है दोनों शिफ्ट में, तो आप इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ सिंबल हैं जो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका सिंबल है भाई मेरा स्ट्रेटनेस का, देख लीजिएगा आप। स्ट्रेटनेस का थोड़ा सा ऐसा है, फ्लैटनेस का आपका ऐसा है, वो सर्कुलरिटी ऐसा है, सिलिंड्रिसिटी आपका ऐसा है। ये सब चीज़ें हैं, आपको देख लीजिए एक बार। इसको समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको समझना पड़ेगा इसमें से। आप एक बार फिगर देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। और वही चीज़ है सेम ऊपर वाला फिगर है, बेसिक सरफेस टेक्सचर सिंगल सरफेस में वही चीज़ है भाई मेरे ऊपर जो पढ़ाए हैं। और ऊपर में जो दिया हुआ है ये वाला फिगर,
यही फिगर से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में आपको इंग्लिश में पढ़ने वाला दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको ये वाला फिगर दे दी है चूँकि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। एक बार देख लीजिएगा, सारे को पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई मेरे। सेम चीज़ है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका पाइप फिटिंग वाला कुछ सिंबल है भाई मेरे। पाइप फिटिंग का जो है आपका सिंबल यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 90 वाला एल्बो वाला है, देखिए 90 एल्बो वाला है, 90 एल्बो वाला है, 90 एल्बो वाला आपको दिया है। ऐसे करके जो देखते हैं खेत उत पटा रहे हैं सीडी मशीनों में, आपको लगता था 90 एल्बो वाला, वही चीज़ है। यहाँ पे आपको 90 एल्बो वाला फिगर दिया हुआ है। अब 45 एल्बो वाला दिया हुआ है आपको कंसेंट्रिक रिड्यूसर, मतलब एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, जैसे रहता है ना पुल्ली वगैरह देखते होंगे, इधर से जाता होगा मोटा, इधर से जाता है पतला, तो यही चीज़ है। रिड्यूसर बोलते हैं इसको, एसेंट्रिक रिड्यूसर। थोड़ा सा मतलब कि ये सारा शेप चेंज होता है, बाकी रिड्यूसर मतलब एक तरफ मोटा एक तरफ पतला ही रहता है, एक थोड़ा सा शेप चेंज होता है। टी वाला आपको पता ही होगा, 3 तरफ से निकलता है। फ्लेंज है आपका, ये आपका जो सीडी मशीनों में जो कसता है पंखिया वाला में, मोटर वोटर वगैरह में यूज करते हैं इसको। इंड कैप आपको देख लीजिएगा, ऊपर से लगाते हैं। बेल्ट अलर्ट है, ये आपका ज़रूरी है नहीं है, ये आपका ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं थ्रेड सिंबल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं भाई मेरे। सिंबल मीनिंग सिंबल एम, जैसे एम का मतलब होता है मीट्रिक थ्रेड, ये आप देख लीजिएगा। एम का मतलब मीट्रिक थ्रेड, और यहाँ से डायमीटर ऑफ थ्रेड, इसका मतलब जो है आपका डायमीटर ऑफ थ्रेड। और एच का मतलब लेफ्ट हैंड थ्रेड है ना, और राड इसका मतलब राइट हैंड थ्रेड, इसको टीआर टूल थ्रेड, अब तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और एक कुछ इलेक्ट्रिशियन वाला का है, उसका थोड़ा सा सिंबल है, आप देख लीजिएगा। ग्राइंड ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, ये आपका है। एंटीना का ये है, बैटरी है, सोर्स है, कंट्रोल। एक बार फिगर जो है आप भाई मेरे सारा कुछ देख लीजिएगा, सारा कुछ जो आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से छूटेगा नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शनल सिंबॉलिक मटेरियल इंडिकेशन 45 लाइन्स, जनरल मेटल, डॉट्स, कास्ट आयरन। ये जो है भाई मेरे कुछ आपका मेटल है उसका दर्शाने का दिया है, जैसे मेटल रहता है आपका, कोई मेटल वाला है तो आपका 45 लाइन वाला ऐसे रहता है। कास्ट आयरन है तो डॉट्स तो कास्ट आयरन जैसे रहता है मेटल, कोई मतलब कि ढलवा लोहा वाला, तो अगर हम डॉट करके ऐसे ऐसे करके देगा। और वही चीज़ है आपका, और जिगजैग लाइन लकड़ी वाला है तो जिगजैग लाइन से, क्रॉस लाइन स्टील से। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट था धातु वाला उसको मैं ऐड किया हूँ। और पाइप एंड फिटिंग सिंबल आपको दिए तो शुरू में फिगर वाला में बता ही दिए हैं। टी जॉइंट का कैसे होता है, एल्बो का 90, वाल्व 0, पंप, ये सब। तो यही था भाई मेरे आज का वीडियो में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमने कुछ इम्पोर्टेंट कवर किए हैं जो आपके पूछे गए हैं 2 मई के अकॉर्डिंग। उसके हमने इम्पोर्टेंट जो कुछ सवाल थे उसको सारे को हमने डिस्कस किया है। आगे हमें एक बेसिक साइंस का भाई मेरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा गया है बेसिक साइंस में कुछ फार्मूला वगैरह जो आपसे पूछा गया है, और कुछ इंपॉर्टेंट थियोरिटिकल और कॉन्सेप्चुअल कुछ सवाल थे, तो उन सारों को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल से जरूर जुड़िएगा और जितना भी फ्रेंड है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच।